तो मोड मेनली जो होता है ना, मोड का मतलब होता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट में चल क्या रहा है, ज्यादा क्या चीज है, ठीक है, फैशन किस चीज का चल रहा है। ठीक, मान लो मार्केट में देखा गया कि भैया फोन किसके पास कौन सी कंपनी के ज्यादा है, पता चला एमआई के ज्यादा दिखे, ठीक है, या सैमसंग के ज्यादा दिखे, तो ट्रेंड क्या हो गया, मोड क्या हो गया, जिस कंपनी के ज्यादा है। तो मोड का मतलब बेसिकली फैशन होता है एक तरीके से। ठीक, इंडिविजुअल सीरीज कवर हो गई, डिस्क्रीट सीरीज पे हमें देखना है। और डिस्क्रीट सीरीज पे जब तुम मोड निकालोगे तो दो वे है तुम्हारे पास निकालने के। एक वे होगा तुम्हारा इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है, इंस्पेक्शन मेथड में फिर से वही देखोगे और बता दोगे देख के क्या है मोड कहाँ है, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो होगा। बहुत आसान है। अगर तुम एग्जाम्पल देखो 27 दिया तुम्हारी बुक में, लिखा हुआ है कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, इंस्पेक्शन मेथड से निकाल लें हम, ठीक है, सॉल्व भी नहीं करेंगे हम, इसको लिखेंगे भी नहीं, ऐसे ही हो जाएगा। ऊपर देखो डेटा दिया हुआ है, कॉलर साइज ऑफ शर्ट्स मिला, और सेकंड क्या दिया, नंबर ऑफ पर्सन बाइंग शर्ट्स। अब देखो नीचे फ्रीक्वेंसी है, ऊपर कॉलर साइज है, तुम बताओ सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 50 है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, और इसका साइज क्या है 39, तो मोड क्या है 39, खत्म हो गया, कुछ नहीं, ये इंस्पेक्शन मेथड था। ठीक, कुछ करना भी पड़ा, नहीं करना पड़ा। इसके बाद दूसरा जो हमारे पास आएगा ये आएगा ग्रुपिंग मेथड। अच्छा, इसकी नीड क्या पड़ी, जब इतना बढ़िया इंस्पेक्शन मेथड है, कुछ करना भी नहीं पड़ रहा, आंसर दिया दे रहा है, ठीक है, तो ग्रुपिंग मेथड क्यों यूज में आ रहा है, ग्रुपिंग मेथड क्यों ही दिया गया है। अगर क्लोज कॉल होगी ना बहुत, मान लो अभी यहाँ पे 50 दिया हुआ है 39 का, 40 का भी अराउंड ऐसे दिया होता, 49 दिया होता, बगल में देखो 40 लिखा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 है ना, फ्रीक्वेंसी कितनी है, और ऐसे ही इसकी फ्रीक्वेंसी पड़ी होती 49 या 48, बहुत क्लोज कॉल थी, भले ही 50 ज्यादा दिख रहा है लेकिन उसकी भी बहुत करीबी में है वो भी, तो किसका फैशन चल रहा है, क्या बताओगे, तब ग्रुपिंग मेथड लगाओगे, मतलब बहुत क्लोज कॉल होगी तब तुम्हें जवाब देना हो तो हम लोग ग्रुपिंग मेथड लगा लेते हैं। फिर ऐसा नहीं करेंगे कि 50 वाले को बोल दिया, ठीक, क्या करेंगे, ग्रुपिंग मेथड लगाएंगे। कुछ बात समझ में आई हम क्या कह रहे हैं, ठीक। गिवन द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोड बाय यूजिंग ग्रुपिंग मेथड। कौन सा मेथड लगाना है, ग्रुपिंग मेथड लगाना। और देखो मार्क्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मिल गए, और इसके नीचे फ्रीक्वेंसी दी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, 1 किसके हैं 4 लोग के, 2 किसके हैं 7 लोग के, ठीक है। डेटा थोड़ा 2 बार में दिया हुआ है, सीधा सीधा डेटा है, नीचे अपॉन करके दिया हुआ है, तो सीधा सीधा डेटा है, और इसमें हमें ग्रुपिंग मेथड लगाना है। पहले डेटा उतार ले फिर देखना कैसे लगाएंगे, ठीक है। क्या क्या डेटा दिया, मार्क्स दिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए, मार्क्स 1 से 12 तक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 7 3 2। अच्छा, अब यहाँ पे करना क्या होगा, तुम्हें ग्रुपिंग करनी है, मेथड नाम बता रहा है कि ग्रुपिंग मेथड है, तो क्या करना है, हमें ग्रुपिंग करनी है। देखो एक तुम्हारा यही हो गया, इसमें हम लोग 6 कॉलम बनाते हैं, पहला कॉलम यही हो गया हमारा। जब भी ग्रुपिंग मेथड आए क्या करना है, 6 कॉलम्स बनाने हैं, ठीक, और पहला यही है। हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, दूसरे से करेंगे, सेकेंड कॉलम बनाते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है, दो दो के ग्रुपिंग बना लेना, ठीक, मतलब ये जो दो हैं इनका एक कर देना, मिला के ग्रुप कर लेना, इनको ग्रुप करो, कितना बनेगा टोटल, ये 11 बनेगा, यहाँ बीच में लिख दिया हमने, इनको ग्रुप करे क्या है यार 11, दो दो के बनाना, ये 2 बन गए, इनके 2 बनाओ, कितना बनेगा 20, इन 2 के बनाओ, कितना बनेगा 30, इन 2 का 16, इसके बाद इन 2 का 22, 17 और 5 जोड़ो, इसके बाद 3 और 5 3 5, ठीक। पहला स्टेप, पहला कॉलम ये था, ये याद रखना, दूसरा कॉलम ये था हमारा। अब तीसरा कॉलम बनाएंगे, तीसरा कॉलम कैसे बनाया जाएगा, पहले में 2 2 के ग्रुप बनाए थे, थर्ड कॉलम में क्या करना, पहला स्किप कर देना, उसके बाद से सेकेंड वाले से स्टार्ट करना, फिर 2 2 की ग्रुपिंग, ठीक है। मतलब अब 4 को नहीं देखेंगे हम, 4 को भूल जाओ, 2 2 की ही ग्रुपिंग करनी है, पर पहले वाले को भूल जाओ, कहां से करेंगे 7 और 8 को, कितना बनेगा 15, 12 और 16 को कितना बनेगा 28, 14 और 9 को कितना बनेगा 20, 7 और 17 24, इसके बाद 5 और 3 8। अब देखो लास्ट में अकेला बच गया, छोड़ देना, 2 ही मिले तभी कर पाएंगे, नहीं हो पा रहा है, अकेला बच रहा है, कोई बात नहीं, लीव कर देंगे। यहाँ तक पूछना है कुछ, दूसरा कॉलम कैसे में 2 2 का ग्रुप करा था, तीसरा क्या करा, एक स्किप करके 2 2 का, एक लेफ्ट कर दिया,
फिर दो दो ग्रुप। कौन सा 20? ये 20, अच्छा 23 आएगा, ठीक है। 14 और 9 को जोड़ा 23। फोर्थ ग्रुप, चौथा ग्रुप रेडी करना है, ठीक है। चौथा ग्रुप जब रेडी करना है, 3-3 की ग्रुपिंग करना है, ठीक। पहले को छोड़ना नहीं है, 3-3 स्टार्टिंग से ही 3-3 करना है। दो दो की खत्म हो गई, कितनी की पेयरिंग करेंगे? 3-3 की, मतलब इन 3 की प्लस करो कितना बनेगा? 19। फिर इनको कितना बनेगा? इसके बाद इन तीनों कितना बनेगा? 33। 5 3 और 10 कितना बन गया? सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद कितने ग्रुप हुए? अभी 4 ही हुए हैं, फिफ्थ ग्रुप पे आ जाए। देखो तो बहुत आसानी काम कर रहे हो, बस एक याद रखना है, दो दो ग्रुप, फिर एक छोड़ के दो दो ग्रुप, फिर 3-3 का ग्रुप, अब की बार एक छोड़ के 3-3 का ग्रुप, ठीक है। एक छोड़ के 3-3 का ग्रुप, ये 3 कितना आ रहा है? 27। ये 3 कितने आ रहे हैं? 39। ये 3, इसके बाद 2 बच रहे हैं, नहीं कर पाएंगे। 3 होते 3 ही का बनाते हैं, 2 बचे नहीं करेंगे। 6 ग्रुप पे आ जाए। 6 ग्रुप में क्या करोगे? 2 लीव कर देना, फिर 3-3 के ग्रुप, ठीक। 2 हटा देना, 3-3 के ग्रुप। तो 2 हटाने मतलब क्या? इन दोनों को छोड़ दो, ठीक। और वापस 3-3 के ग्रुप स्टार्ट कर दो, मतलब यहाँ से कितना आएगा? 36। इनको प्लस करना, कितना आएगा? सही है, अकेला बचा छोड़ दिया, ये ग्रुपिंग हो गई भाई। 6 कॉलम बना लेना बहुत है, बनते हैं और भी बना सकते हो, ठीक है, लेकिन इतने बहुत है। सिक्स्थ ग्रुप, लास्ट ग्रुप कैसे बनाना है? 2 छोड़ के 3-3 के पेयरिंग, खत्म। प्रैक्टिस से अपने आप ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? हर ग्रुप में ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी कैच कर लेना। पहले ग्रुप में ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? पहले में 17, है दूसरे में 30, दूसरे ग्रुप में ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 30, तीसरे में 28, चौथे में 42, पांचवे में कौन सी है? 39, और इसमें 36। इतना काम हो जाए। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप तुम बनाओगे एक एनालिसिस टेबल, ठीक है। एनालिसिस टेबल बना लिया। देखो ऊपर साइड क्या डाल लेना, जितना भी तुम्हारा ये मार्क्स का डेटा है ना, ठीक है, ये पूरा ऊपर साइड डाल देना, ठीक। यहाँ पे हेडिंग बोलेगी कॉलम्स, कॉलम नंबर, और डेटा क्या क्या है हमारे पास? पहला डेटा क्या है? 1 है ना, मार्क्स का डेटा डालना, फ्रीक्वेंसी में डालना। फिर क्या है? 2, उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सारे डेटा डाल लिया, कॉलम बना लिया पूरा। कितने कॉलम है इसके अंदर? 6 कॉलम है, ठीक है। हेडिंग कॉलम नंबर है, कॉलम नंबर पहला क्या पड़ेगा? 1। फिर क्या डालें यहाँ पे? कॉलम नंबर 2, फिर 3, फिर 4, 5 और 6। इस तरीके से टेबल रेडी कर लेना, ठीक है। पूरा डेटा ऊपर पुट ऑन कर दिया, इधर कॉलम नंबर हेडिंग डाली, 1 2 3 सारे कॉलम डाल दिए। पहले टेबल में, पहले कॉलम में कहाँ पे ग्रेटेस्ट आया है? 17 आया है। कहाँ पे ग्रेटेस्ट आई फ्रीक्वेंसी? 17 आई है फर्स्ट कॉलम में। अब ये 17 किसकी है? 9 की है कि 10 की है? 9 की है। वहां पे जो 9 लिखा है ना, वहां एक टिक लगा देना, ठीक। पहले कॉलम में ग्रेटेस्ट कौन है? यहाँ एक टिक मार दिया, ठीक। दूसरे कॉलम में ग्रेटेस्ट कौन है? 30। सेकेंड कॉलम में ग्रेटेस्ट कौन है? 30 है। 30 किससे मिलके बना था? 2 लोगों से मिलके बना था। देखो ये 11 तो हमारा इनसे बना था, है ना, ये हमारा इनसे बना था 20। ये 30 किससे बना था? 5 और 6 से मिलके बना था। तो टिक किस पे मारेंगे? 5 पे भी मारना, 6 पे भी मारना। कौन से कॉलम में? सेकेंड कॉलम में। 5 पे भी मार दिया, 6 पे भी मार दिया। थर्ड कॉलम पे आ जाते हैं, है ना। थर्ड कॉलम पे कौन सा ग्रेटेस्ट है? 28। देखो किससे मिलके बना था ये? एक लीव करा था हमने और 15 बनाया था, है ना। एक लीव करा था, 15 बनाया था, इन 2 से 15 बना था। तो 28 किससे बना था? 4 और 5 से, ठीक। फिर से ये जो 15 बना था, ये तो पहला लीव कर दिया था हमने, पहला लीव कर इन 2 से बना था। और ये जो 28 बना था, ये किससे बना था? 4 और 5 से। तो किस पे टिक मारे? 4 और 5 पे। थर्ड कॉलम में 4 पे टिक पड़ जाएगा और 5 पे टिक पड़ जाएगा, ठीक। इसके बाद कौन से कॉलम पे आ जाए? कितने कॉलम हो गए? 3 कॉलम हो गए। फोर्थ कॉलम पे आ जाओ। फोर्थ कॉलम पहला क्या है? 42। ये 3 3 के ग्रुप से बना था। 19 इन 3 से बना होगा, तो 42 इन 3 से बना होगा।
तो 4, 5 और 6 तीनों पे टिक मारेंगे। 4 पे भी टिक मार दिया, 5 पे भी मार दिया, 6 पे मार दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, कितने कॉलम हो गए हमारे, 4 कॉलम्स हो गए। 5th कॉलम पे आ जाए, है ना। 5th कॉलम पे कौन ग्रेटेस्ट है, 39। ये 39 किससे बना है, 27 हमारा एक छोड़ के इन 3 से बना था, तो ये 39 हमारा इन 3 से बना होगा। 5, 6 और 7 पे टिक मार दो। 5th ग्रुप 5 पे टिक मार दिया, 6 पे मार दिया, 7 पे मार दिया, ठीक है। लास्ट ग्रुप 6th ग्रुप पे आ जाए। 6th ग्रुप पे ग्रेटेस्ट कौन है, 36। ये 36 किससे बना होगा, 2 छोड़ के 3 का ग्रुप, ये 2 छोड़े ये 3 का ग्रुप। 3, 4, 5, 3 पे टिक, 4 पे टिक, 5 पे टिक, ठीक। अब टोटलिंग कर लो, सबकी टोटलिंग कर डालो। ये 3 पे क्या है, 1 आया, इनका 0 आया दोनों का, है ना। इनका कोई टिक ही नहीं पड़ा, टिक गिनने बस। 4th वाले पे कितने पड़े हैं, 3। इन पे कितने पड़े हैं, 5, 3, 1, 0, 1, 0, 0, 0, सही है। अब बताओ मोड क्या है, 5। ज्यादा टिक किस पे पड़े हैं, 5 पे। मोड हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। अच्छा, अगर तुम इंस्पेक्शन से इसको निकालते, तुम क्या बताते, 9 बताते। देखो बहुत क्लोज कॉल थी, 16 है ना, और इसकी कितनी थी, 17। बहुत क्लोज कॉल थी, ज्यादा किसको मिला। अभी हम अगर इंस्पेक्शन से बोलते इसको क्या बोल देते, 9 बोल देते। वही ग्रुपिंग से आंसर हमारा 5 आ रहा है। ये थोड़ा सा इसमें था कैच।